ये देखो, रहा? निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से कह सकता हूँ कि कुछ कमियाँ हो सकती हैं व्यवस्था में। कांग्रेस की हमारी 1 साल की सरकार आई थी, उस समय 7% वृद्धि हुई थी। टोटल इन 4 सालों में 7% वृद्धि नहीं हुई है। 90 से 1 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में पाते हैं, जो देश के सबसे सस्ती बिजली है। दूसरा, नया हम ओएस ला रहे हैं, जल्दी से लाएंगे और भर्ती निकलेगी। हमने उनकी दायित्व पर्याप्त नहीं है, परंतु हमने एक राशि निर्धारित की। अपनी वर्किंग स्टाइल से हमेशा चर्चाओं में रहने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर जी 4 बार के विधायक हैं और दूसरी बार मंत्री हैं। इस बार आपके पास ऊर्जा जैसा प्रमुख मंत्रालय साथ में है। हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऊर्जा को लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं। अभी हाल ही में ऊर्जा विभाग में संविदा नीति की बात हुई है। ये संविदा क्या है? अभी हमने प्रदेश में जो संविदा नीति लागू हुई थी, हमारी विद्युत वितरण कंपनियों में वो नीति लागू नहीं थी। कल ही मैंने ऊर्जा विभाग के तीनों चारों कंपनियों में संविदा नीति लागू की। संविदा नीति से तात्पर्य बड़ा साफ है कि पहले लोगों को वेतन 90% मिलता था, अब उनको वेतन 100% के उनके बराबर मिलेगा, जो मूल कर्मचारी होते हैं। पहले 3 साल में एग्रीमेंट कराना अनिवार्य होता था, वो बाध्यता ख़त्म की है। पहले आरक्षण 25 से 40% होता था स्थायी नौकरियों में, उसको बढ़ा के 50% किया है। ये तमाम लाभ संविदा नीति से मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग की विभिन्न कंपनियों में संविदा साथियों को मिलेगा। अटल ज्योति योजना एक है, उसका लाभ आम लोगों को कैसे मिले? देखिए, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अटल ज्योति के तहत लगभग हर महीने 90 से 1 करोड़ 10 लाख उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में पाते हैं, जो देश के सबसे सस्ती बिजली है। लगभग बिजली पर हम घरेलू उपभोक्ताओं पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमारी सरकार देती है। पीएम मित्र सूर्य योजना भी एक योजना है, इसका भी लाभ लोगों तक मिले, कैसे मिले? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बड़ा साफ सोच है कि लोगों को सस्ती और फ्री बिजली मिले। तो पीएम सूर्योदय योजना जो मध्य प्रदेश में भी लागू हो रही है, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी छत पर सोलर ऊर्जा का लगेगी और उनको ऊर्जा मिलेगी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में, और वहाँ से बिजली दी जाती है दिल्ली मेट्रो को, जिसकी दर 3 से 4 रुपए है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश के नागरिकों को बात करें तो लगभग 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिए, ये मैं इस बात से आपसे से सहमत इसलिए नहीं हूँ। 10 रुपये नहीं, हमारे पास 6 रुपये कुछ पैसे बिजली मिलती है। और मध्य प्रदेश में मैंने कहा आपसे, हमारे यहाँ घरेलू उपभोक्ता 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग है, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख तक जो है बिजली उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिलती है। हाँ, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ हम अभी सौर प्लांट लगा रहे हैं। हमारी कुसुम सी कुसुम ए योजना के तहत ये 5 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, 1 मेगावाट के ये हमारे सौर के प्लांट लग रहे हैं, जिससे एक तो बिजली का हमारे यहाँ हम और आत्मनिर्भर होंगे, बिजली की दरें सस्ती मिलेंगी हमें। आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में अभी जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना हूँ, कांग्रेस की हमारी 1 साल की सरकार आई थी, उस समय 7% वृद्धि हुई थी। टोटल इन 4 सालों में 7% वृद्धि नहीं हुई है। पहले हमारी जनरेशन की इकाइयाँ कभी भी 350 दिन नहीं चली, अब इकाइयाँ 350 दिन अपना एक स्थान स्थापित कर रही काम के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश को बिजली सस्ती देते हैं और उपभोक्ता संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। 19-12 में लोग बिजली जाने पर शिकायत करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि 24 घंटे समय लग जाता है
कॉल आने में कि आपकी संतुष्टि कैसी है, उस दिशा में क्या प्रयास किए जा देखो, रहे हैं? निश्चित रूप से मैं आपकी इस बात से कह सकता हूँ कि कुछ कमियां हो सकती हैं व्यवस्था में, पर उन व्यवस्थाओं को सुधार करने का काम हम निरंतर कर रहे हैं और उपभोक्ता संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। आपका ये जो दौरा है वो विंध्य क्षेत्र से होकर गुजर रहा है और कई बार अलग विंध्य प्रदेश की मांग भी होती है। तो मैं अगर जानना चाहूँ कि इस कार्यकाल में आपको विंध्य के लिए क्या बड़ा मिलने वाला है, तो वो क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, विंध्य प्रदेश, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि माँ शारदा के दर्शन, जहाँ भगवान राम ने अपना वनवास काटा चित्रकूट में, वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर मिला है। विंध्य प्रदेश हर क्षेत्र में विकसित प्रदेश, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है विंध्य, और यहाँ पे विकास अनुरुद्ध रूप से, आप देखो औद्योगिक इकाइयाँ, आप सीमेंट की इकाइयाँ, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और मध्य प्रदेश का समग्र रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकास हो रहा है। कई बार आप पार्टी लाइन से हटकर भी कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, इसका क्या नफा नुकसान रहता है? मैं पार्टी की नीति और रीति पे काम करता हूँ। जब समाज में एक व्यक्ति, इंसान भी हो, तो सामाजिक रूप से कोई बात आती है तो मैं अपना उस पर भी मत रखता हूँ। देखा गया है कि कई नाले में उतरने की घटना हो या बिजली के पोल में चढ़ने की हो, नंगे पैर चलने की व्यवस्था हो, एक मंत्री पद पर रहते हुए जब पूरा सिस्टम आपके साथ है, तो ऐसा क्या वजह होती है कि करना पड़ता है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम इंसान हैं, मंत्री बाद में हैं। आप मुझे बताओ कि किसी दिन आपके घर में अगर सफाई कर्मी नहीं आया, किसी कारण से बीमार हो गया, वो उसके घर में कोई कार्यक्रम है या लेट हो गया, तो आप उस घर की सफाई स्वयं करोगे या इंतजार करोगे? हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ, तो घर की सफाई करना। और विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, ये प्रदेश मंत्री होने के नाते परिवार है, तो इस परिवार के लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वो मैं ईमानदारी से करता हूँ, और सेवा करने के बाद जो लोगों का आशीर्वाद मिलता है, दुआ मिलती है, उससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा मुझे एक और सेवा करने का अवसर देती है। आप लगातार काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग में अभी भी बहुत सारा काम आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि 2-5 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति मृत हो जाता है। देखिए, हमने मेरे मंत्री बनने के बाद मैंने जोखिम भत्ता चालू किया। हमने उनकी डेथ पे पर्याप्त नहीं है, परंतु हमने एक राशि निर्धारित की। अभी हम आगे भी उस पर और प्रयास कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, तो हमारे समय समय पे सुरक्षा उपकरण, उनको किट पूरी दी जाती है। और हमारा ये कोशिश है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी विभागीय अधोसूचना मानव जो हमारे जो काम करते हैं उन लोगों की संख्या में वृद्धि हो। अभी वर्तमान में भी कई स्थायी पदों पर हमने भर्ती के विज्ञापन निकाले हैं। विभिन्न पदों पर लगभग 2000 पदों के विज्ञापन निकाले हैं। ये हमारी सरकार लोगों के रोजगार की तरफ भी ध्यान रख रही है। अभी भी मतलब ये जो संख्या है 2000 की, वो काफ़ी कम मुझे महसूस होती है। कई पद अभी भी खाली हैं। तो अगर प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है कि बिजली विभाग में मध्य प्रदेश में कब बड़ी भर्ती आने वाली है, तो वो क्या उचित समय निश्चित रूप से हम जल्दी, ये हर विभाग में 2000, किसी में 1000 ये भर्तियाँ निकलेंगी। हम लोगों का ये एक विभाग की बात की मैंने। दूसरा नया हम ओएस ला रहे हैं, जल्दी से लाएंगे और भर्ती निकलेंगी। तो अभी हमने बात की ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से। ऊर्जा से लवरेज और प्रदेश के युवाओं जैसा ही कर्मठ और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर जी समय समय पर रूबरू होते रहते हैं और विंध्य की जनता के लिए और विंध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। यह विंध्य के लिए बड़ी बात है। आप देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।